सिर्फ कोलकाता में नहीं, पूरे देश में जिस घटना के बाद डॉक्टर्स आंदोलित हो गए, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबको संज्ञान लेना पड़ा। हाई कोर्ट ने जब डायरेक्शन दिया तब केस पुलिस से ट्रांसफ़र होकर सीबीआई को गया। ममता सरकार के ऊपर काफ़ी सवाल उठे। कलकत्ता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुए हत्या और बलात्कार के मामले में फैसला आज आ गया है। और पूरी अपडेट अगर आपको लीगल अपडेट चाहिए तो पहले प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। और सारी अपडेट मैं आपको दूंगा जो एक एक सबूत से जुड़ी हुई भी है, क्या क्या सबूत उसमें मिले हैं, सारी जानकारी। लेकिन पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब मैं पूरे विषय पे आता हूँ। कोलकाता कोर्ट ने आरजीकर बलात्कार हत्या मामले में संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने कहा है कि ये मामला दुर्लभतम से दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता, यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में नहीं आता है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मामले में सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया गया। कोर्ट ने 2:45 पर अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई। सियालदा अदालत ने संजय राय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सियालदा कोर्ट के जज अनिरबन दास ने कहा है कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा और 7 लाख रुपए अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। इससे पहले सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के मामले में संजय राय को कोलकाता की एक दो अदालत ने दोषी करार दिया था कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। और राय को जिन धाराओं में दोषी करार दिया गया था उनमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास और अधिकतम मौत की सजा हो सकती थी। कोर्ट फैसला सुनाने से पहले दोषी को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान संजय राय ने अदालत में कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। इस पर सीबीआई ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने की इस कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं। इस मामले में पीड़िता के माता पिता दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की उनके माता पिता ने। और ये सारी बातें रहीं। फिलहाल आजीवन कारावास की इनको सजा हुई। अब क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस मामले में, लीगल पॉइंट क्या थे, कैसे कैसे ये फंसे और क्या क्या विषय हैं, इस बारे में मैं आता हूँ। इस फैसले पर जब इनको ठहराया गया था 2 दिन पहले, तो कोर्ट जब संजय राय ने अपनी बात रखी थी तो संजय का कहना था कि मुझे इस मामले में फंसाया गया है, मैंने ये काम नहीं किया, जिन्होंने ये काम किया है उन्हें जाने दिया गया। एक आईपीएस इसमें शामिल हैं, मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ, अगर मैंने अपराध किया है तो यह टूट जाती। ये कहना है दोषी संजय का, जिन्हें आज आजीवन कारावास की सजा हो गई। अब पहले जानते हैं इस केस के बारे में। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 8 से 9 अगस्त को रात में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। 9 अगस्त को डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय राय नामक के सिविक वॉलेंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। इस घटना के बाद कोलकाता और पूरे देश में बवाल मचा था। अब मर्डर के केस में 18 जनवरी को मुख्य अभियुक्त संजय राय को दोषी ठहराया गया और आज जो है सजा का ऐलान करते हुए 20 जनवरी को उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। अदालत ने यह फैसला जो है 162 दिन के बाद सुनाया है। सीबीआई ने आरोपी संजय के लिए फांसी की मांग की थी। उनके माता पिता ने, जो पीड़िता है उनके माता पिता ने भी उनके लिए फांसी की मांग की थी। उनकी बड़ी बहन का कहना है कि हम आगे इस फैसले को चुनौती नहीं देंगे किसी अदालत में, लेकिन देखना है कि आगे वो चुनौती देते हैं या नहीं, क्योंकि उनके पास चुनौती का अधिकार तो सुरक्षित है। फैसला किन आधारों पर आया है, सबसे महत्वपूर्ण विषय कि फैसला किन आधारों पर आया है। फैसले का आधार फॉरेंसिक रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। अदालत ने फॉरेंसिक रिपोर्ट में को सजा का आधार बनाया है, जो बताती है कि संजय राय इस मामले में शामिल था। घटना स्थल और पीड़ित डॉक्टर की बॉडी पर संजय का डीएनए मिला है। डीएनए संजय का मिला है और राय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 और ब्रैकेट में 1 के तहत दोषी पाया गया है। इसमें अधिकतम फांसी की सजा हो सकती थी या न्यूनतम जो है आजीवन कारावास की, तो आजीवन कारावास की सजा उनको दी गई है। और साथ ही साथ जो है हाईकोर्ट के आदेश पर बंगाल पुलिस से जांच ले ली गई थी और सीबीआई को मिली थी।
और इस मामले में 3 को आरोपी बनाया गया था और 2 लोग जमानत पर हैं। और वो लोग जमानत पर क्यों हैं, ये आप सुने। आरोपी संजय राय के अलावा मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन सीबीआई 90 दिन के अंदर घोष के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई, जिस कारण सियालदह कोर्ट ने 13 दिसंबर को घोष को इस मामले में जमानत दे दी। इसके अलावा ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी चार्जशीट दायर न करने के कारण जमानत दे दी गई। इससे पहले सीबीआई ने 25 अगस्त को सेंट्रल फॉरेंसिक टीम की मदद से कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। अधिकारियों ने करीब 3 घंटे तक उनके सवाल जवाब किए थे। संजय समेत 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। इनमें आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, एएसआई अनूप दत्ता, 4 फेलो डॉक्टर और 1 वॉलंटियर और 2 गार्ड्स शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण रोल किसने अदा किया? एक तो डीएनए ने अदा किया और एक अदा किया ईयरफोन ने। जो हम लोग ईयरबड लगाते हैं, ईयरफोन लगाते हैं, उसने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। टास्क फोर्स ने जांच शुरू होने के 6 घंटे के भीतर दोषी संजय राय को अरेस्ट किया था। सीसीटीवी के अलावा पुलिस को सेमिनार हॉल में एक टूटा हुआ ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। ये दोषी के फ़ोन से कनेक्ट हो गया था। संजय की जीन्स और जूतों पर पीड़िता का खून पाया गया था। संजय का डीएनए मौके पर मिले सबूतों से मैच हुआ था। संजय के शरीर पे 5 चोटों के निशान थे और वो डॉक्टरी रिपोर्ट में ये पता लगा कि वो 24 से 48 घंटे के दौरान ही लगे थे। यह ब्लंट फोर्स इंजरी हो सकती है जो पीड़िता से अपने बचाव के दौरान हुई होगी। इसी के जरिए पुलिस संजय को पकड़ने में कामयाब रही और सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2024 को कोलकाता हाईकोर्ट में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें कोलकाता पुलिस के के सिविक वॉलंटियर संजय को एकमात्र आरोपी बताया गया था। सीबीआई ने बताया था कि ट्रेनी डॉक्टर जिनकी मौत हुई, उनका गैंग रेप नहीं हुआ था। यानी सीबीआई की निगाह में उस डॉक्टर का गैंग रेप नहीं हुआ था। चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान हैं, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट हैं, सीसीटीवी फुटेज है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, मोबाइल कॉल डिटेल है, लोकेशन शामिल है। यह भी कहा गया कि पीड़िता के शरीर में मिला सीमन सैंपल और खून आरोपी से मैच हुआ है। वहीं क्राइम सीन पर मिले छोटे बाल भी फॉरेंसिक जांच में आरोपी के बालों से मैच हुए हैं। संजय का ईयरफोन जो था मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया। इसे भी अहम सबूत माना गया। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में ट्विस्ट क्या आया था और गद्दे पर हाथापाई के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जी हाँ, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में सीएफएसएल की रिपोर्ट आई थी, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे थे। 12 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सेमिनार हॉल में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि वहां पीड़ित से रेप के बाद हत्या की गई। रिपोर्ट की 12वीं पेज की आखिरी लाइन में लिखा है कि जिस जगह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था वहां संघर्ष का कोई सबूत नहीं मिला है। जिस गद्दे पर शव मिला है उस पर भी किसी तरह के हाथापाई के निशान नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या 5 खुलासे हुए थे? 5 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो ये हैं: एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी और जेनिटल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया पोस्टमार्टम में। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला न सके। पेट, होठ और उंगलियों और दाएं बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए। इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मे के शीशे के टुकड़े उसकी आंख में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखून से बने खरोंच के निशान मिले। इससे पता चला कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। अब ये सारी बातें हो गई, क्या क्या अपडेट थे, पोस्टमार्टम में क्या आया, कोर्ट किन बातों पे गई, फॉरेंसिक की किस रिपोर्ट पर गई और डीएनए पे गई और ब्लूटूथ डिवाइस जो कनेक्ट हुआ उस पर गई। अब जो सीबीआई उसके माता पिता हैं पीड़िता के, वो जो है उनको थोड़ा असंतोष है सीबीआई जांच को लेकर। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने असंतोष जताया है।
उन्होंने मामले की निगरानी कर रहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है। उन्होंने अपील की है कि सियालदह स्पेशल कोर्ट को इस मामले में सजा सुनाने से रोका जाए, लेकिन फिलहाल फैसला आ चुका है, ऐसा कोई उनकी अपील मानी नहीं गई। वो नए सिरे से जांच की मांग भी करते रहे। इधर शनिवार को फैसले में पहले पीड़िता के पिता ने कहा था कि आरोपी की सजा कोर्ट तय करेगा, लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। तो ये सारे चीज़ें थीं। और साथ ही साथ एक बात और है कि उनकी माँ का कहना, पीड़िता की माँ का कहना है कि कोर्ट ने हमारे भरोसे को कायम रखा है, लेकिन कोर्ट, उनकी माँ ने यह भी कहा है कि वह अकेला नहीं था, ऐसे और भी लोग हैं और जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसीलिए न्याय नहीं हुआ है। हम उस दिन का इंतज़ार कर, संजय दोषी है, ये साक्ष्यों से साबित हो चुका है, लेकिन वह अकेला नहीं है, ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसलिए न्याय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वो और उनके पति अपने जीवन के अंतिम दिन तक न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, मामला अभी पूरा नहीं हुआ है, यह तभी पूरा होगा जब हमारी बेटी की हत्या में शामिल अन्य लोगों को भी सज़ा मिल जाएगी। हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे, उस दिन तक हम सो नहीं पाएंगे, अब हम यही चाहते हैं। फ़िलहाल जो है संजय को उम्र कैद की सज़ा हो गई है और जो ग्राउंड थे वो भी मैंने आपको बताए। माता-पिता भी असंतुष्ट हैं। सीबीआई की निगाह में गैंग रेप नहीं हुआ है, लेकिन माता-पिता को ऐसा लगता है, ऐसा हुआ है। अब देखना आगे है कि कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की निगाहें भी इस पर थीं। आगे वहाँ पे भी कई सारी पिटीशंस पेंडिंग हैं, वहाँ पर क्या फ़ैसले आते हैं। फ़िलहाल इनको आजीवन कारावास हुआ है और इनको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कोर्ट ने नहीं पाया है, नहीं तो फांसी की सज़ा हो जाती। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं अब तक लीगल अपडेट लाता रहूं। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें। और मैं एक ही टेक में वीडियो बनाता हूं, इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी बफर भी हो जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।